एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। बारिश के दिन शुरू और बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए 10 जून 2025 को परभणी शहर के प्रभाग नंबर 2 मदीना नगर के इलाके में जिस तरह से मस्जिद नूरुल कुरान के बाजू के रास्ते पर मरम्मत के लिए यहाँ पर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं की जानिब से परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें फ़ोटो और वीडियो निकालकर इसका निवेदन दिया गया है कि इस रास्ते का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और इस रास्ते को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से निवेदन दिया गया है, इस वक्त एसडीपीआई की जानिब से आयुक्त साहब को जो निवेदन दिया गया है उसमें गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए और आने वाले 4 से 5 दिन में इस रास्ते की मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई है।
हकीकत में परभणी शहर के हर एरिया में जिस तरह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस परेशानी को निपटने के लिए परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त ने आगे आना बहुत ज़रूरी है और परभणी शहर का विकास करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम मदीना नगर की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परभणी शहर के हर एरिया का हाल यही हो चुका है। ये देख लीजिए कि दरगाह रोड के एरिया का, सूबेदार नगर के एरिया का हाल किस तरह से, यहाँ पर अब्दुल खान साहब किस तरह से यहाँ पर इस नाली को निकाल रहे हैं और इस नाली को निकालने के बाद इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। हकीकत में परभणी शहर के हर एरिया में कचरे के ढीग है और लोग परेशान हैं। इस वक्त जो एसडीपीआई की जानिब से निवेदन दिया गया है, इस एसडीपीआई की निवेदन को देते समय मुफ्ती साजिद साहब इनकी मौजूदगी थी। उसके अलावा सैयद मोहतसिम साहब, सलाउद्दीन चिश्ती साहब, शेख जावेद साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जब परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त ने निवेदन दिया गया। और निवेदन देने के बाद में मांग की गई है कि परभणी शहर के हर एरिए के रास्ते दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और रास्तों को दुरुस्त करना इसके लिए ज़रूरी है कि बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में लोगों की जो खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है आवाजाही के लिए, बस यही बात यहाँ पर लोगों की जानिब से देखने को मिल रही है कि किस तरह से आवाजाही के लिए यहाँ पर नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूबेदार नगर के एरिया का नाला है जहाँ पर अब्दुल भाई हाथ में डंडा लिए नाली के पास में खड़े हैं। हकीकत में ये तमाम लोग जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त को जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर परभणी शहर के नालियों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में मनुष्य बल नहीं है तो ऐसी सूरत में भी आपने मनुष्य बल अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल खान साहब किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एसडीपीआई के साहब किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये तमाम बातें हम आपको सुना रहे हैं। लोग जो है तो नमाज को जाते हैं, इसलिए लोगों को परेशानी होती। और यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग गले वाले औरतें बूढ़े जाते और एक बूढ़ी यहाँ उलट के गिरी, उसके वजह से मैंने जो है तो ये नाली साफ करो। महानगर पालिका के कर्मचारियों को शर्म नहीं आती नाली साफ करने की। खाली वो पगार ले रहे 40-40, 50-50 हज़ार, और जो है तो 2 घंटे काम करे, 3 घंटे काम करे। और लेबर इंस्पेक्टर उनके पीछे खाली खबर मुख्य रख के घूम रहा। हाँ, खाली चिकनापुर घूमने से कहीं काम होता क्या नगर पालिका का? महानगर पालिका में तो कपड़े उतार के मैले कपड़े करना पड़ते, बाम्बू डालना पड़ता, नाली काटना पड़ती, कचरा काटना पड़ता। खाली पगार लो और सो जाओ घर को जाके, और बोले तो गुस्सा आ रहा। परभणी शहर महानगर पालिका के रास्ते और नालियां ये लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ महानगर पालिका तो है लेकिन वैसी तरक्की और डेवलपमेंट नहीं है। वार्ड नंबर 2 परभणी के अंदर, मदीना नगर के अंदर रास्तों के और नालियों के बहुत खस्ता हालात हैं, जिसके चलते हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक मेमोरेंडम दिया है। वार्ड नंबर 2 में नूरुल कुरान मस्जिद के बाजू का जो रास्ता गुजरता है गुलजार कॉलोनी के लिए, उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया, जहां पर नालियों का पानी रास्ते पर आ रहा है। नमाजियों को वहां से गुजरने में बड़ी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आगे हो सकता है कि वहां पर हादसा हो जाए, क्योंकि गड़ा कोई छोटा नहीं है, बड़ा गड़ा है। कोई बूढ़ा शख्स या कोई प्रेग्नेंट औरत वहां अगर गिर जाती है तो बड़ा हादसा होने के इम्कानात हैं। तो उसी को पेशे नज़र रखते हुए हमने आज यहाँ पर एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में हमने डिमांड की है कि वहाँ पर नाली की भी सफाई की जाए, साथ ही जो रास्ता वहाँ पर खस्ता हालत में कई सालों से है, जबकि परभणी के अंदर कई रास्ते बन चुके हैं लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो एक रास्ते का काम बाकी है, उस रास्ते के भी लिए हमने उनसे एक दरख्वास्त की है और हमने डेडलाइन दी है, जिसके अंदर 13 तारीख को यानी जुमे तक हमने टाइम दिया है कि नाली की सफाई भी हो जाए और रास्ता एटलीस्ट वहाँ पर मलबा डालकर उसको लेवल किया जाए, ताकि वहाँ पानी रुका ना रहे, चलने वालों को कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप खुद जानते हैं कि परभणी के अंदर कई रास्ते ऐसे हैं जिसके अंदर रास्ते पर चलना दुश्वार हो रहा है लोगों के लिए, और ऐसे रास्ते हैं कि लंबा रास्ता है जिसके ऊपर चलना मुश्किल है। छोटे मोटे भी रास्ते नहीं है कि चलो यहाँ से थोड़ा रास्ता होगा, लंबे लंबे रास्ते हैं जिसके अंदर लोगों को चलना दुश्वार हो रहा है। तो हमने दरखास्त की है 13 जून जुमे तक अगर ये काम नहीं होता है तो हमने उनको ये बात बताई है कि हम खुद वहां पर लोगों से चंदा जमा करेंगे और चंदा जमा करके लोगों से ये कहेंगे कि महानगर पालिका के पास हमारी कोई अहमियत नहीं है, साथ ही महानगर पालिका के पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए महानगर पालिका अब यहाँ पर काम नहीं कर सकती। हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करके वहां पर रास्ते पर कुछ मलबा डालेंगे और रास्ते को लेवल करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के हमने उनके साथ सख्ती के साथ उनसे हमने ये दरखास्त की है कि इमीडिएटली फौरन एक्शन लिया जाए।
नाली के लिए भी और रास्ते के लिए भी। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते और नालियों के बुरे हाल हैं, उसके ताल्लुक से भी हमने बात की। शहर के अंदर आप जरा तवज्जो दीजिए, महानगर पालिका से खासतौर से इसकी हमने दरखास्त की है। उसी के तहत आज हम परभनी महानगर पालिका ऑफिस आए थे और हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मेमोरेंडम पेश किया है। एमआईएम पार्टी में जिस तरह से बदल हो गया है, और ये बदल तो पिछले दिनों ही होना था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन थे और विधानसभा के इलेक्शन के समय ये बदल नहीं हो सका है, लेकिन अब जो बदल होना था वो बदल हो चुका है। मोहम्मद गौस जैन साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के माजी नगर सेवक प्रतिनिधि रह चुके हैं और 2 बार यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। एक बार इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से अपनी किस्मत आजमाई और दूसरी बार इन्होंने जिस तरह से अपक्ष रहकर यहाँ पर तुतारी बजाने की कोशिश की है 2024 में, ये तुतारी बजाने में भी नाकाम हुए। लेकिन मजलिस ने इन्हें जिस तरह से मौका दिया है, मजलिस ने इन्हें मौका इसके लिए दिया है कि परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन है और इलेक्शन में जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका ने बाजी मारना है, मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें अगर इलेक्शन के समय ही, महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के इलेक्शन के समय ही अगर मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी दे दी जाती और जिम्मेदारी दे दी जाती तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ काया पलट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अब मजलिस की जानिब से जिस तरह से परभनी की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें मजलिस के जिम्मेदार बनाए गए परभनी ज़िले के, इस बारे में परभनी ज़िले में अब ये किस तरह से काम करने वाले हैं, हम मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी एक खुसूसी मुलाकात लेने वाले हैं परभनी आज तक पर और डिटेल मालूमात लेंगे कि परभनी शहर महानगर पालिका में किस तरह से ये सीट्स लड़ाने वाले हैं और परभनी शहर के अलावा परभनी ज़िले के तमाम तालुकों में किस तरह से स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन ये लड़ाने वाले हैं और परभनी शहर के अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के भी इलेक्शन मजलिस किस तरह से लड़ाने वाली है, ये भी आने वाले वक्त में मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे मुलाकात लेकर, खुसूसी मुलाकात लेकर इनसे पूरी मालूमात लेंगे। और मोहम्मद गौस जैन साहब जिस तरह से एक नए ज़िला अध्यक्ष बने हैं, अब देखना यह है कि मजलिस को किस तरह से ये बढ़ाते हैं। अब जो लोग मजलिस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हकीकत में मजलिस के चाहने वाले परभनी शहर के हर एरिए में हैं। परभनी शहर के ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल एरिए में मजलिस को चाहने वाले लोग कसीर तादाद में पाए जाते हैं। मोहम्मद गौस जैन साहब ये किस तरह से मजलिस का काम करते हैं और यहाँ मजलिस को बढ़ाने की किस हद तक ये कोशिश करने वाले हैं, ये भी हम आपको क्लियरली बताएंगे। लेकिन उन्हें जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के ज़िम्मेदार माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्होंने जिस तरह से परभनी ज़िले की जिम्मेदारी दी और परभनी ज़िला अध्यक्ष बनाया है मजलिस का, एमआईएम का, अब मजलिस का जिम्मेदार होने के वजह से, मजलिस का जिम्मेदार होते ही यहाँ पर किस तरह की रणनीति मोहम्मद गौस जैन साहब यहाँ पर लगाते हैं और किस व्यक्ति पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपते हैं। मोहम्मद गौस जैन साहब इनके ख़ास तौर से जो यहाँ पर नवरत्न काम करते हैं, वो रत्न किस तरह से यहाँ पर काम करने वाले हैं। जिस तरह से अकबर बादशाह के महल में 9 रत्न थे, वो 9 रत्न पूरी तरह से अकबर बादशाह का यहाँ पर काम देखते थे और अकबर बादशाह को सलाह देते थे। अब ऐसे कितने रत्न मोहम्मद गौस जैन साहब मजलिस को जिस तरह से यहाँ पर चलाने वाले हैं, इनके कितने रत्न हैं जो मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें दिशा बताने वाले हैं और मोहम्मद गौस जैन साहब किस तरह से यहाँ पर किस दिशा से जाते हैं और मजलिस को कामयाबी किस तरह से करते हैं, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। भारतीय ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत लीगल सेल प्रमुख के तौर पर एडवोकेट संजय केकान इनकी नियुक्ति की गई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देवगिरी प्रांत लीगल सेल विधि आघाड़ी प्रमुख पद पर परभनी के एडवोकेट संजय केकान साहब इनकी नियुक्ति की गई है। इस वक्त औरंगाबाद संभाजी नगर यहाँ से सोमवार 9 जून 2025 को देवगिरी प्रांत कार्यकारिणी के बैठक में जिस तरह से यहाँ पर देवगिरी कार्यकारिणी के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर विलास मोरे इन्होंने एडवोकेट केकान साहब, संजय केकान साहब इनकी निवड़ की है और निवड़ जिस तरह से जाहिर की गई है, इस वक्त पश्चिम क्षेत्रीय संगठन मंत्री काकड़े, प्रांत संगठक मंत्री रामदास ठोंबरे, प्रांत सचिव ओंकार जोशी, प्राध्यापक डॉक्टर स्मिता अवचार, धनंजय मुड़े, एडवोकेट संगमेश्वर रासुरे, एडवोकेट संगीता धुमाड़, रविंद्र पिंगड़ीकर, मंजूश्री ढेंपे, प्राचार्य संगीता अवचार, किरण बोचरे, दामोदर पारेख, एडवोकेट दत्तात्रेय पाटिल, राजेश मेहता देवगिरी प्रांत पदाधिकारी उपस्थित यहाँ पर थे। और जिस तरह से एडवोकेट संजय केकान साहब इनकी परभनी के
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत लीगल सेल के प्रमुख पद पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है। परभनी के तमाम लोग जिस तरह से एडवोकेट संजय केकान साहब इनके साथ में हैं, इन्हें शुभेच्छा देते और वकील संघ में जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल ये देखने को मिला है कि एडवोकेट संजय केकान साहब इन्हें जैसे ही जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें शुभेच्छा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। आज परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। यह आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233232
200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए।